जय सिया राम। देखिए, पश्चिमी बंगाल के चुनाव के नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं और मैं ये कहूँगा कि अपने अपने राज्य की सीमा पर रहने वाले लोगों को विशेष ध्यान इसमें रखना है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में अब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ गई है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस बल पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है और चूंकि पश्चिमी बंगाल में देखा गया है कि जो उनकी पार्टी है टीएमसी, उसके बलबूते पर, उनके गुंडों के बलबूते पर पोलिंग बूथ पर होता क्या था कि आप गए वोट डालने, आपका आधार कार्ड देखा ना देखा, साइन कराए और आपको बाहर भेज दिया। आपको ना बटन दबाने दिया जाता था, ना मोहर लगाने दी जाती थी। वहाँ पर बैठा हुआ उनका एजेंट वो मोहर लगाता था। इस कारण पार्टी जो है बार बार वहीं पे जीतती थी। और हिंदुओं के साथ कितना जो है बंगाल में कत्लेआम हुआ, अत्याचार हुआ। तो मुख्य बात कहने की यह है कि जैसे मान लो हम उत्तराखंड राज्य और यूपी राज्य की सीमा पर लगे हुए हैं, तो बस से, ट्रेन से, प्राइवेट टैक्सी से बहुत बड़ा सामान लेकर के यदि कोई यात्री परिवार सहित किसी राज्य में घुस रहा है तो वह बांग्लादेशी घुसपैठिया हो सकता है, रोहिंग्या हो सकता है और हमारे प्रदेश पर किसी उसके भूभाग पर, भूखंड पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से ऐसा मान लीजिए कि वो आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी पैकिंग के साथ यदि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की सीमा में घुसता है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अत्याचार का अंत हुआ है। ये धरती माँ काली और महाकाल की धरती है। यहाँ पर प्रेम की नदियाँ बहती हैं, अत्याचार अनाचार बर्दाश्त नहीं होता और सत्य की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है। इसीलिए एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बहुत बड़ी तैयारी के साथ, पूरी पैकिंग के साथ आपके राज्य में, आपकी सीमा में घुसता है, आपके क्षेत्र में आता है, तो तत्काल उसकी जानकारी पुलिस को दे और उस पर कड़ी निगरानी रखे। ये हमारे राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। और इसी के साथ मैं सूरज सिंह प्रजापति, मुख्य महंत श्री शिव शक्ति कोटि 33 कोटि देवधाम मंदिर, ग्राम निवार मुंडी से, और मेरे साथ बैठे हैं हमारे मुख्य कथावाचक श्री रघुवीर सिंह सैनी भगत जी हैं, जो कथा पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कथा, श्री रामचरितमानस कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री महाभारत कथा में बराबर सहयोग देते हैं। और मैं समझता हूँ कि नित्य, प्रातः और साय वो जो है बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा का पठन पाठन करते हैं। और इसी के साथ हर हर महादेव, जय जय सिया राम। सभी अपना ध्यान रखें, सभी का कल्याण हो। माता महाकाली और बाबा महाकाल की कृपा सभी पर बनी रहे। जय सिया राम।